कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने बात की थी पिछले भी इसमें, तो ये हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री होता है। यदि हमें ट्रायंगल लिए ए बी और सी के बारे में, तो ये बेसिक हमारा क्या था, दैट इज हाइपोटेनस था। तो ए एंगल बी एंगल यदि 90 डिग्री हाइपोटेनस है, तो क्या होगा, एंगल ए और एंगल ए का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम हमारा 90 डिग्री होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, तो ए एंगल ए क्या होगा हमारा, इसको हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ द 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और दिस इज 90, सो टोटल सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यदि हम लिखना चाहते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हमारा ये थीटा यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और दैट इज हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी। अब इसी चीज़ को यदि चेंज करके हम सपोज दैट लिखना चाहें कि हमारा कॉस थीटा, कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या है हमारा, ए एंगल है। तो इस एंगल से अभी हम बात करेंगे, तो इस एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, BC होगा, और बेस क्या होगा, AB। और हम क्या जानते हैं, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन हाइपोटेनस इज AC। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है, इसका रेशियो AB अपॉन AC है, और इसका रेशियो भी AP अपॉन AC है। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमें कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद आप अलग अलग फंक्शंस में जैसे सेम चीज़ें में आप सपोज दैट लिखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब इस एंगल से हम देख रहे हैं, तो इस एंगल से देख रहे हैं तो क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर और दैट वन इज द बेस और दिस इज हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BC। तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC। इसी चीज़ को यदि हम आगे चले साइन 90 माइनस थीटा लिखें, मीन्स इस एंगल की बात करेंगे, अब हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, BC और बेस AB होगा, और हाइपोटेनस आर नॉट चेंज, दैट इज AC आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, BC, और हाइपोटेनस हमारा AC है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, BC बाई AC का रेशियो, और दिस वन इज ऑल्सो BC बाई AC का रेशियो है आपका। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, लिख सकते हैं इससे। तो इसका मतलब क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, और साइन 90 माइनस थीटा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से हमारा और अलग फंक्शन, जैसे हम सपोज दैट लेते हैं tan को, तो tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे tan थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, BC है। तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC। अब इसी चीज को हम कॉट के टर्म में देखें और कॉट 90 माइनस थीटा लिखें, तो क्या मिलेगा हमें, सेम चीजें मिलेगी। कॉट क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब इसके सामने अपोजिट 90 माइनस थीटा के सामने क्या आ रहा है, BC आ रहा है, और ये हमारा बेस है। तो ये BC सामने आ रहा है परपेंडिकुलर, और ये बेस आ रहा है। तो कॉट क्या होता है हमारा, tan का अपोजिट होता है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसमें बेस क्या होगा, AB है हमारा, तो हमें AB होगा और परपेंडिकुलर BC होगा। तो यहाँ से भी देखते हैं दोनों रेशियो सेम है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। इसी चीज को आप अलग वे में और लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप पहले cot थीटा निकालना चाहते थे, तो cot थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे cot थीटा क्या होगा, cot थीटा में A परपेंडिकुलर होगा और A बेस होगा। वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन AB। अब हम tan 90 माइनस थीटा निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने A परपेंडिकुलर होगा और A बेस होगा, तो इसको भी हम सेम लिख सकते हैं, BC अपॉन AB। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ भी सेम रेशियो आ रहा है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा tan 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा, वो भी हमारा cot थीटा के इक्वल होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, tan cot में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ cot tan में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारा क्या बच गया, अब नेक्स्ट जो बचा वो सेक बचा है। यदि हम सेक थीटा लेते हैं
तो सेक थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब दोबारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC है। और थीटा के टर्म में बात करते हैं तो बेस क्या है? BC है। तो ये हमारा BC आएगा। अब इसके बाद सेक के बाद हम किसकी बात करेंगे? कोसेक की बात करेंगे। तो कोसेक में एंगल क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं। इसके सामने परपेंडिकुलर A और बेस A और हाइपोटेनस A। तो इसमें कोसेक का किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके यहाँ से देखेंगे तो BC परपेंडिकुलर होगा। तो AB BC। तो इसमें भी हमारा रेशियो देखते हैं तो क्या आता है? रेशियो दोनों का AC और बाई BC और इसमें AC बाई BC। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसके बाद लास्ट जो आपका बच जाता है वो क्या बचता है? यदि हम कोसेक के टर्म में बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है हमारा? साइन का अपोजिट होता है। कोसेक थीटा ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो कॉस किसका आएगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC है। तो हम AC लेंगे और बाई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है? AB है। तो ये आपका AB आएगा। और इसके बाद हम सेक 90 माइनस थीटा के टर्म में लें तो क्या लिखेंगे? सेक 90 माइनस थीटा होगा तो हम यहाँ 90 माइनस थीटा से देखेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा A होगा और बेस A होगा। अब हम सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस क्या जानते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनस अपॉन यहाँ से देख रहे हैं तो बेस क्या है? हमारा AB है क्योंकि परपेंडिकुलर BC है। तो AB क्या होगा? AB आएगा। तो यहाँ से AB क्या है हमारा? सेम रेशियो आ रहा है। तो इस रेशियो से भी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो कोसेक, यहाँ पे अब सेक है हमारा, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। ये तो हुई प्रूव करने की बात। इस सारे चीजों को क्या करना है? आपको हमें याद रखना है। तो इसको हम एज ए सिंगल मिनट्स में याद रख सकते हैं। कैसे? यदि आप इसको ऐसे सिंपल क्वाड्रेंट बना लीजिए, आगे चलकर क्वाड्रेंट में क्या है? हमें जो पढ़ना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने फंक्शंस होते हैं, ऑल फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है हमारा? ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव होते हैं। और आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सिर्फ आपको ये याद रखना है कि साइन जो चेंज होता है वो कॉस में होता है और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या? टैन का। तो टैन जो कन्वर्ट होता है वो कॉट में होता है और कॉट टैन में होता है। तो नेक्स्ट क्या बच गया आपका? सेक और कोसेक बच गया। कोसेक। तो ये चीजें यदि आप एज ए ट्रिक के रूप में याद रखेंगे तो आपको यहाँ से सिंपल चीजें समझ में आएगी। हम क्या कर रहे हैं? आपको ये चीजों को आप देख लीजिए। अब यहाँ हम लिखे cos 90 माइनस थीटा। हम क्या कर रहे हैं? cos किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। तो साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? cos में। तो cos आ जाएगा। tan की बात करेंगे, tan 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा? cot थीटा। और cot यदि 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो tan थीटा। इसी तरह से आप sec थीटा में भी देख सकते हैं क्या होगा? sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो cosec मिलेगा और cosec 90 माइनस थीटा करेंगे तो sec मिलेगा। यदि आपको सिर्फ एक चीजें याद है, दो चीजें याद है, सपोज दैट सिर्फ sin cos में कन्वर्ट होता है, cos sin में, और tan cot में तो cot tan में, तो लास्ट आपका क्या बचेगा? sec और cosec बचेगा। ये भी दोनों में क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ से आप सिंपल 1 मिनट्स में ही वैल्यू लिख सकते हैं और वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और ऐसे डेरिवेशन करके प्रूव करना है तो आपको इस तरह से इसको बेसिकली प्रूव कर सकते हैं।